जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? हाँ बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं। लेकिन आज संवाद इंडिया के मंच पर दो शख्सियतों के भाषण के कुछ अंश आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उन भाषणों के अंश को सुनकर आपको ये पता चलेगा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से एक दूसरे की सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर सरकार की नीतियों को किस तरह से उसमें आलोचना के घेरे में लाते हैं, या वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार की नीतियों को किस तरह से घेरे में लाते हैं। तो यह वास्तव में बड़े रोचक विषय है। और जो विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव के मध्य जिस तरह से तकरार देखने को मिली, उनके भाषणों को सुनकर आपको बखूबी एहसास होगा कि किस तरह से दोनों ने एक दूसरे की सरकार की नीतियों को घेरने की कोशिश की। तो विधानसभा के अंदर जो इन दोनों शख्सियतों के भाषण है उसके कुछ अंश हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? हाँ बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। किसके ये गुरु हैं? यानी यह सेनानीन गुरु किसके हैं? सेनानीन गुरु किसके हैं? जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आप निवेशकों को के उत्तर प्रदेश पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो। हर समस्या के दो समाधान, भाग लो या भाग लो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं। यही है इनका सामाजिक न्याय। अध्यक्ष मेरा निवेदन है आपसे कि इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए। हाँ। सभी माननीय सदस्य की जानकारी में आ जाए। लोग गाए, कोई अच्छा गाना गा रहा है, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहवा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है जवाब देंगे कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? सांड की वजह से जान गई है, खेत बर्बाद हुए हैं और कई महत्वपूर्ण लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का एक्सीडेंट इस जानवर की वजह से ही हुआ। हमारे जो डिप्टी सीएम है जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो, क्यों आए हम छापा के लिए यहां पर? अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे, ट्रांसफर होगा, इन्हें पता ही नहीं। आगे जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो ये मैं मानता हूं कि नेता सदन से स्लिप ऑफ टंग हुआ। 46 में 56 कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था।
अरे अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो ऑनलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो ऑनलाइन है। आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता। नेता सदन जानते हैं, आपने दोबारा नेता सदन का भाषण नहीं पढ़ा, डांट पड़ेगी आपको घर जाकर के। जो टोटल भर्ती एसडीएम की उस समय हुई थी वो 30 थी, जिसमें मात्र यादव एसडीएम 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। एक 7 थे और एक 3 थे, और पूरी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार सूची जारी करे। 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम 4 थे, 2013 में 6 थे केवल, तो आखिरकार 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। विशेषाधिकार तो बनेगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में एमओयू किए हैं, उसकी सच्चाई कब तक जानेगा उत्तर प्रदेश? इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए, अध्यक्ष महोदय, देश के सब उद्योगपति वो आए जो दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट में आए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र उद्योगपति नहीं आए। कहां 2 नंबर का प्रचार हो रहा था, कहां 2 नंबर। भारत को गर्व होता है इस बात पर कि भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया। हमें भी गर्व होता, हम भी कहते कि देखो हमारा उद्योगपति कम से कम इतना अच्छा कारोबारी है, कारोबार करता है कि दुनिया के नंबर 1 पर है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पछाड़ दिया उसने। क्या है बिग जॉस, क्या है दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट? दुनिया में हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है। केवल एक रिपोर्ट ने, केवल एक रिपोर्ट ने, सोचिए अध्यक्ष महोदय, कहां दुनिया के दूसरे नंबर के और कहां दुनिया के किस नंबर पे कोई नहीं जानता आज कहां पर है। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में आओ तो काले झंडे से मत घबराओ, विरोध से। और मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था नेता सदन आपको, कोई अगर काला झंडा दिखाता था मुझे या जानकारी होती थी, आप पता कर लेना वो अधिकारी आपके साथ भी काम कर रहे हैं जो हमारे साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। कोई नए अधिकारी भर्ती नहीं हो गए। मैं उनको बुलाता था, मैं कहता था समस्या क्या है ये बताओ आपको। आप जैसे मुकदमे नहीं लगाते। जिस पन्ने पर उन्होंने पढ़ा, एक पन्ना पहले क्यों नहीं पढ़ा आपने? हमें पढ़ाई बात की क्यों करा रहे हो आप? इसी किताब से लिया होगा आपने। हमें आगे की पढ़ाई करा रहे हैं। इस तरह से योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी ने, और दोनों ने एक दूसरे की नीतियों की बखूबी आलोचना की और गर्मा गर्मी भी काफी उनकी हुई। लेकिन उसके पश्चात भी एक फोटो हम साथ में और दिखाते हैं आपको। वो फोटो यह दिखाता है कि राजनीतिक मतभिन्नता सदन के अंदर कितनी भी हो, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कितने भी लगते रहें, लेकिन सदन के बाहर बड़े नेताओं की आपसी आत्मीयता बनी हुई है और एक दूसरे के प्रति एक सम्मान का भाव उनके अंदर इस फोटो के अंदर जरूर दिखाई देता है। और इस फोटो को दिखाने का उद्देश्य हमारा यह है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वह जिस तरह से एक कटुता का, द्वेष का वातावरण अपने आसपास बना लेते हैं और जिसमें दूसरी विचारधारा उनके लिए कोई मायने रखती है, उनके लिए फोटो जरूर महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजनीतिक मतभिन्नता के बावजूद भी एक दूसरे का व्यक्तिगत सम्मान होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखना इस फोटो के अंदर नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर दोनों ही इस फोटो के अंदर एक दूसरे के प्रति मुस्कुराते दिखाई देते हैं, एक दूसरे का आदर करते दिखाई देते हैं। तो हमें भी ये समझना होगा कि राजनीतिक मतभिन्नता कितनी भी हों, राजनीतिक विचार हमारे कितने भिन्न हों, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे का व्यक्तिगत सम्मान बहुत जरूरी है। तो इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।